एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो हमें जितना इतने टाइम से वेट था कि आरआरबी पीओ का या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने का, क्योंकि बहुत बच्चे वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया, फॉर्म फिलिंग भी ओपन हो गई, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आप लोग नए हो तो उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी आज इसमें बताऊंगी। जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं वो उनके लिए ये नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम छोटी चीज़ों में भी लैग कर जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो रिपीटर्स के लिए अच्छी है, अदरवाइज ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। तो अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, पैटर्न देखना है। वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 55 डेज फॉर आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, क्योंकि साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे ये एक के पीछे एक। तो अगस्त के बाद में तो कोई टाइम मिलना नहीं है कि आप कुछ नया सोच सको, बट अभी हमारे पास में है 50 to 55 डेज है कि आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। सो फर्स्टली मैं बात करूंगी कि आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का दोनों का सेम पैटर्न है, एक्सेप्ट द इंटरव्यू पार्ट, क्योंकि आरआरबी पीओ में जो है वो इंटरव्यू होगा, आरआरबी क्लर्क में नहीं होगा। तो इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, बट अभी हम प्री प्लस मेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फर्स्ट लाइक प्रीलिम्स में क्या क्या होता है। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले हमारा आता है क्वांट और रीजनिंग, क्योंकि इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपके मेंस में आएगा। आपको हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में जाना। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू सब्जेक्ट्स लाइक क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट में 40 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों को कंबाइंड अभी तक तो यही है कि भाई 45 मिनट्स मिलेंगे कंपोजिट टाइम। बट अभी जो लेटेस्ट मतलब कि आया है हमारा आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस से, उसमें कहा है कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो लोग सेक्शनल टाइमिंग कर दे, लाइक कि क्लर्क के लिए भी एक क्वांट के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम और रीजनिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम। इट विल डिपेंड कि आईबीपीएस क्या डिसाइड करता है, बट हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करनी है। आप बिगनर है तो आप सबसे पहले क्वांट से स्टार्ट करिए, क्योंकि क्वांट इज़ द थिंग कि आरआरबी के लेवल पे बहुत हेल्प मिलती है लोगों को, कि अगर आप वो मतलब कि आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप लोगों को स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, परसेंट लाइक स्क्वायर्स, क्यूब, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। और मैं इसका लेटेस्ट वाला जो फोटो होगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ जाके देख लेना, अदरवाइज नेट पे अवेलेबल है। आपको टेबल्स करने हैं 1 से 20 तक, आपको स्क्वायर्स करने हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बता रही हूँ, कोशिश करना 50 तक तो आने ही चाहिए, उससे ऊपर करो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रिसेंटली मैं मॉक्स वगैरह लगा रही थी तो उसके अंदर जो स्क्वायर्स आ रहे थे दैट वाज प्लस 50 अबव। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि 50 कंप्लीट होने के बाद में अगर आप पे टाइम बचे तो आप लोग लाइक 100 तक भी कोशिश करना स्क्वायर्स को करने की। उसके बाद में बात आती है क्यूब्स की। क्यूब्स में आपको 30 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, 30 तक आपको क्यूब्स आने चाहिए, दैट वाज कंपलसरी, देयर आर नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका स्पीड मैथ्स का पार्ट होगा, जो कि आपको आरआरबी पीओ में और मेनली आरआरबी क्लर्क में हेल्प करेगा क्वांट के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके बाद में आते हैं हम अर्थमेटिक के पार्ट पे कि अर्थमेटिक में हमें क्या क्या करना है। मैं कुछ चैप्टर्स आपको बताऊंगी, 5 से 6 चैप्टर, अगर आप उसको कर लोगे तो आपकी डीआई भी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस में आपका अर्थमेटिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट वाज फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकेंड वन इज रेशो एंड प्रपोर्शन, थर्ड वन इज एवरेज। ये जो 3 चैप्टर है ना, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, ये तीनों है ना आपको स्पीड मैथ्स में भी काम आएगा, प्लस में आपके अर्थमेटिक के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस में जो डीआई आती है वो भी इन्हीं के बेसिस के अराउंड होती है। रेशो एंड प्रपोर्शन वाज द मेन चैप्टर जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप परसेंटेज को कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप एवरेज को कर सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। मैंने आपको 3 चैप्टर बताए जो आपको डीआई में भी काम आएंगे, आपको स्पीड मैथ्स में भी काम आएंगे, और आपको अर्थमेटिक में तो आने ही हैं। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, टाइम एंड वर्क का बेसिक पता होना चाहिए अगर आप आरआरबी में जा रहे हो। एक तो टाइम एंड वर्क में बेसिक मेन जो आता है वो आता है
ऑल्टरनेट डेज वाला, क्योंकि बहुत सारे भी ऑल्टरनेट डेज वाले आ रहे हैं, मुझे भी उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक मॉक दिया था, उसके अंदर ऑल्टरनेट डेज का आया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। मुझे लगा था कि वो मैं कर सकती हूँ बट हुआ नहीं मेरे से, तो मुझे इसलिए उसकी भी तैयारी करनी है। सेकेंड वन, डायमंड वर्क के बारे में मैं सजेस्ट करूंगी, मिक्सचर एंड एलिगेशन को ट्राई करो, वो बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद में मैं बोलूँगी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको एटलीस्ट मार्केट प्राइस और डिस्काउंट का तो आना ही चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आजकल एग्जाम में, दैट वॉज दी एरर वाला, कि वन लाइनर में एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर ऐसा होता है कि अगर इतने का एवरेज इतना है, तो अगर इस वर्ड को, इस चीज़ को हमने इतना गलती से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसको इतना इंस्टेड ऑफ दिस, इसके जगह पे हमें ये करना था, तो वो वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने पिछली बारी भी देखा था एग्जाम में, प्लस में मैं अब मॉक्स में भी देख रही हूँ, तो दैट वाज अ थिंग कि आपको करना है। और आप हर चैप्टर को उस हिसाब से करो कि आपका प्री में मतलब इजी लेवल का और मॉडरेट लेवल का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप हाई लेवल पर भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि यू हैव ऑलमोस्ट अराउंड 55 डेज, और बिगनर के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं आप अभी मेंस पे जा सकते, बट ट्राई करना है कि प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो जाए। तो क्वांट में मैंने आपको बताया, प्लस में डीआई की आपको डेली के बेसिस पे 2 से 3 डीआई लगानी है, 2 से 3 लगाओ, टाइम बचे तो 3 से 4 भी, 5 6 जितनी लगा सकते हो उतनी लगाओ। उसके बाद में मैं बात करूंगी रीजनिंग की। रीजनिंग इज़ द वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने एक बारी कमांड पकड़ ली और आप लोगों ने एक बारी अपना हाथ सेट कर लिया ना किसी भी चैप्टर पे, तो वो क्वेश्चन मतलब मिनट से पहले आपका हो जाएगा। जैसे कि फर्स्टली मैं आऊँगी पजल्स के ऊपर। अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की बात करोगे तो डेफिनेटली आपके 20 से 24 मार्क्स लेकर जाएगा वो पजल्स के अंदर, क्योंकि 4 से 5 पजल आएंगी आएंगी। उसके बाद में जो पार्ट बचता है वो होता है मिसलिनियस का। तो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट की आपको डेली के बेसिस पे 10 से 15 पजल्स लगानी है, 20 भी लगाओ। अगर आप बिगनर हो तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आप अभी बैठोगे ना, अगर आप बिगनर हो, आपकी अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो अगर अभी आप बैठोगे तो आपको हो सकता है कि 10 मिनट भी एक पजल में लगे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि व्हेन द एग्जाम विल कम, आपको 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकलना है। मैं बताती हूँ कि जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, हमारा जब हाथ अच्छा होता है, सेट होता जाता है क्वेश्चन के ऊपर, मतलब कि प्रैक्टिस कर करके, तो हमारे इवन 40 सेकेंड्स के अंदर भी पजल सॉल्व होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं क्वांट के ऊपर ऐसा कोई दावा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं रीजनिंग के ऊपर कर सकती हूँ कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उससे मतलब कि आपका उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पजल्स की एज मच यू कैन आपको करनी ही करनी है प्रैक्टिस पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की। डिफाइन कर लो कि आपको पजल्स क्या है और सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, कि नहीं, बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। और एक मैं पजल्स के अंदर एक कहूँगी क्वेश्चन जो आता है, बेसिकली आता है वो क्वेश्चन, दैट वाज कि आपको ये मेंशन नहीं करा होता पजल के अंदर कि दैट वाज इज द बॉटम वन इज द फर्स्ट फ्लोर एंड लास्ट टॉप फ्लोर इज द लास्ट फ्लोर। मतलब ऐसा नहीं आएगा, आपको रैंडमली बोलेंगे कि इतने बंदे इसके आगे बैठे, इसके बंदे इतने पीछे बैठे और इतने टोटल बंदे। तो होता है कि उस टाइम पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, मेरे भी गलत हो जाते हैं कभी कभी। मैं मतलब कि केसेस बनाने में रुक जाती हूँ कि कैसे ये गलत हो रहा है, तो उसकी एक बारी प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट मैं कह रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिपीटर्स के लिए भी है, क्योंकि हम रिपीटर्स हैं बट फिर भी हमें ये रहता है कि हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि अरे नहीं हम इसको कर लेंगे, हमें लगता है हम कर लेंगे बट ऐसा होता नहीं है। सेकेंड वन जो मैंने क्वांट की स्ट्रैटेजी में बताया, ऑल्टरनेट डेज वाला टाइम एंड वर्क का, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिपीटर्स। उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उसको एक बारी अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना। उसके बाद में मैं आती हूँ आपको मिसलिनियस पार्ट में रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में आपको सिलॉक्स पे अपना हाथ सेट करना है, क्योंकि डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के लेके जाएगा आपका रीजनिंग, तो उस पर सेट करना है हाथ। मैं भी उस पर अपना और अच्छे से हाथ सेट कर रही हूँ। उसके बाद में हमें ब्लड रिलेशन अच्छे से करना है। इट माइट बी पॉसिबल कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन के आ जाए। उसके बाद में आपको करना है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो मतलब खेल सारा प्रैक्टिस का है। आपको लेफ्ट राइट कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप मतलब जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी।
कि प्रिसीडिंग कौन सा है, सक्सीडिंग कौन सा है, फॉलो आउट कौन सा है। तो दैट वाज द थिंग। ये तीन चार टर्म्स ऐसी हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती है। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है बट हमें जो टर्म्स होती हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगी कि हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे भी फोकस करना है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मेनली फोकस करना कि दो बंदे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो ज्वाइंट कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को कैलकुलेट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में मैं कहूँगी कोडिंग डिकोडिंग, दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कोडिंग डिकोडिंग जब हम करने बैठे तो हमें एक एक चीज़ लिखनी है, नहीं लिखनी है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चन में देख के ही समझ में आना चाहिए कि इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा। वो चीज़ प्रैक्टिस पहले मैं भी क्या करती थी कि जैसे मुझे लिखा है कि अगर जैसे हमें कोड कर रखा है कि दिस इज लव, अगर हमें लिखा है ना दिस इज लव की उसकी कुछ कोडिंग होगी, तो मैं क्या करती थी, दिस लिखती थी, फिर इज लिखती थी, फिर लव लिखती थी, फिर उनकी कोडिंग बनाती थी। बट ऐसा हमें नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि हमें क्वेश्चन में पता चले देखते ही कि इसकी कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग नहीं, ये नहीं है। क्योंकि वो हैंड पेपर वाला मतलब कि हमारा एग्जाम नहीं होगा ना, हमारा तो सीबीटी बेस होगा, तो हमें देख के उधर ही स्क्रीन पे हमें मार्क करना पड़ेगा आंसर। तो दिस इज़ द थिंग। और अगर कोई चैप्टर मतलब कि रह गया हो, कोई भी ऐसा आपको लगे कि दी आपने ये वाला डिस्कस नहीं करा, एक बारी मुझे बता देना। और हाँ, एक ग्रेटर लेसर वाला क्वेश्चन आता है कि ये इससे इतने बड़े हैं, ये इससे इतने छोटे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। 3 से 4 क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपके लेके जाएगा। सो इतना ही था रीजनिंग के अंदर भी। उसके बाद में अब मैं एट द एंड बात करूंगी मॉक्स की, कि आपको कितने मॉक्स लगाने हैं। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, जैसा मैंने बोला कि वीडियो बिगनर्स के लिए है, अगर आप बिगनर हो तो आपको ऑल्टरनेट डेज पे लगाना है जून के मंथ में, क्योंकि आपको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। और हो सकता है आप लोग ये कहोगे कि दीदी हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अभी हम ऑल्टरनेट डेज पे कैसे लगाएंगे। देखो यार, ये हमारा फियर है, ये हमारा मिथ है। हमें ये कंप्लीट, हम जब तक इसको फेस नहीं करेंगे, हम इसको कैसे टैकल कर पाएंगे, राइट। तो हमें ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स लगाने हैं। उसके बाद में व्हेन द जून विल एंड, तो आपको क्या करना है, जुलाई में आपको डेली बेसिस पे सेक्शनल लगाओ, और क्या नाम है, मतलब फुल मॉक लगाओ। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आईबीपीएस इस बारी हमारा सेक्शनल कट ऑफ कर दे आरआरबी में, और सेक्शनल टाइमिंग कर दे, तो आपको सेक्शनल मॉक्स पे भी बहुत फोकस करना है। 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की क्विजेस आती हैं, आप उधर उन क्विजेस को दो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिले, अलग अलग प्लेटफॉर्म से करो। जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आप लोगों को बताऊँ तो प्रैक्टिस मॉक इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। उसके बाद में टेक्स्ट बुक का लेवल जो है और एग्जाम का लेवल है वो ऑलमोस्ट 9800 के आसपास है। उसके बाद में मैं बात करूंगी गाइडली इज 1 पॉइंट लाइक +1 है। अगर आप थोड़ा लेवल से ऊपर जाके बात करोगे तो डेफिनेटली गाइडली +1 है। अड्डा के ऊपर मैंने अड्डा की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी, बट हाँ मैं उसकी क्विजेस देती हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि 15-15 मिनट के अगर आप क्विजेस लगाओगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को किस स्ट्रैटेजी से कितने टाइमिंग में सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव द ऑल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।